प्रदेश कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम शुरू हो चुका है। आज 2 पालियों में एग्जाम कड़ी सुरक्षा के बीच खत्म की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा कल और परसों भी होने वाली है और उसके बाद 30 और 31 अगस्त को भी होगी। परीक्षा में 60,000 से ज्यादा पदों के लिए तकरीबन 48 लाख के आवेदन मिले हैं। उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में हो रही ये परीक्षा भले ही उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए हो, लेकिन इसमें आवेदन करने वालों में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। परीक्षा के लिए योगी सरकार ने कड़ा सुरक्षा प्रबंध किया है। पहले जरा नजर डालते हैं कि परीक्षा कब और कितने जिलों में हो रही है। कब होने वाली है परीक्षा? 23 से 25 अगस्त तक, 30 से 31 अगस्त तक, और इसमें तकरीबन 67 जिले हैं जो शामिल होंगे। कुल परीक्षा केंद्र इसमें 1174 संख्या है इसकी, और 60,000 से ज्यादा पदों पर यहां पर एग्जामिनेशंस हो रहे हैं। आवेदनों की संख्या जो है वो 48,17,481 है। परीक्षा को लेकर के सीएम योगी ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, किसी भी कीमत पर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सभी केंद्रों पर पैनी नजर रखी जाए। सीमा क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए। अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। आज अलग परीक्षा केंद्रों पर भारी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। सीएम योगी के निर्देश के बाद जिला प्रशासन इस समय कड़ी निगरानी बनाए रखे हुए है। 1000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर पुलिस पैनी नजर बनाकर रखे हुए हैं। मैं गोमती नगर लखनऊ से आई हूँ। कैसा रहा पेपर आज का और कैसी व्यवस्थाएं थी? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। मतलब एक तरीके से पहले भी ठीक था, इस बार भी ठीक था। बस पिछली बार पेपर लीक हुआ था, इस बार नहीं हुआ। इस बार के परीक्षा एग्जाम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दूसरे साल इससे पिछले वाला लीक वाला पेपर में ना 20 केस पूछ दिया था यूपी के, तो उसमें ना अदर स्टेट के बच्चे का समझ ही नहीं आ रहा था कि केस में कैसे हैंडल करना है। तो ये अच्छा हुआ कि इस बार केस ना पूछकर हिंदी पूछ दिया है। तो इससे आए इसका पेपर अच्छा हुआ। बढ़िया रहा, हर व्यवस्था सब बढ़िया थी। हाँ, सब ठीक है। तो और बेहतर बनाया गया है, बहुत बढ़िया से बढ़िया बनाया गया है, जो कि हम चाहते हैं कि ऐसे पेपर हो। हम लोग 4 साल से इंतजार कर रहे थे और जहां तक उम्मीद है कि बहुत बढ़िया से बढ़िया है। और इनका मतलब यहाँ हम लोग आए हैं बढ़िया दे, और जो भी क्वेश्चन उठाया था, हम लोग जो तैयारियां कर रहे थे, अगली बार से साफ हो और बढ़िया बेहतर हो, ताकि हम लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा सरकार की साख का सवाल बन गया है। जो विपक्ष पेपर लीक मामले में सरकार को घेरता था, अब उसी विपक्ष के नेता इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। यूपी पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता यासर शाह अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 60 लाख से ज्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। अभी तक जो हम लोगों के पास कंफर्म सूचना है, उसके हिसाब से 48 लाख बच्चों ने के इस परीक्षा में शामिल होने के बारे में ज्ञात हुआ है। और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। आज प्रथम पाली की परीक्षा चल रही है। सभी जगह शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं प्रारंभ होकर सकुशल तरीके से चल रही हैं। सभी जगह हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। तो इस बार ऐसी व्यवस्था की गई थी कि किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। तो 1000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर पुलिस पैनी नजर बनाकर रखे हुए हैं, जिसके लिए सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। 1541 संदिग्ध अपराधियों पर नजर बनी हुई है। परीक्षा केंद्रों पर राज्य प्रतीत अधिकारी तैनात किए गए हैं। मजिस्ट्रेट की भी वहां पर ड्यूटी लगाई गई है। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा में अधिकारियों को तैनात किया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जैसे ही इसको लेकर के दिशा निर्देश मिले, उसके बाद सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध वहां पर कर दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य प्रतीत अधिकारी, मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस और एसटीएफ की टीमें यहां पर तैनात है और इन अधिकारियों और पुलिस की नजर लगातार स्थिति पर बनी हुई है। परीक्षा केंद्र रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, होटल और रेस्टोरेंट को रखा गया है। फोटोकॉपी की शॉप हो, साइबर कैफे हो, संदिग्ध अपराधी हो, मोटरसाइकिल और स्टैंड, इन तमाम जगहों पर नजर बनी हुई है ताकि कोई भी किसी भी सूरत हाल में यहां पर गड़बड़ी ना कर सके।
वहां सरकार ने अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कई सुविधाएं भी प्रदान की हैं। अतिरिक्त ट्रेन चलाने का दावा है, अतिरिक्त बसें चलाने का दावा सरकार कर रही है। बसेस और ट्रेन्स में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। सरकार की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बसों में अभ्यर्थियों को फ्री सफर भी, इसकी भी क्रेडिबिलिटी योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है। योगी सरकार ने परीक्षा को लेकर के कड़ा कानून बनाया है और जिसके तहत अगर कोई नकल करते पाया गया तो 1 करोड़ तक का जुर्माना, 10 साल की कठोर सजा होगी। ये ऐलान योगी आदित्यनाथ की तरफ से हुआ। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ परीक्षा करवा रही है। हमारी सरकार पारदर्शी व्यवस्था के साथ प्रतियोगी परीक्षाएं कराने के लिए संकल्पित है और सरकार ने पूरी तैयारी की है और निश्चित रूप से बगैर किसी विवाद के प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न हो, ये माननीय सरकार का संकल्प है। अब मुझे विश्वास है माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग इसे पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थी भी शामिल हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि किस प्रदेश से कितने अभ्यर्थी यहां पर सम्मिलित हो रहे हैं। बिहार से अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो है 2,66,500, हरियाणा 74,776, पंजाब से 3,404, राजस्थान से 97,276, मध्य प्रदेश से 98,400 अभ्यर्थी, महाराष्ट्र से 3,151, उत्तराखंड से 14,627, पश्चिम बंगाल से 5,512, झारखंड से 17,112, दिल्ली से 42,260 अभ्यर्थियों की संख्या, बिहार से 2,47,296 और मिजोरम से 3 अभ्यर्थी इसमें परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था इस समय कड़ी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में भर्ती की परीक्षा है और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। परीक्षा के दौरान गोरखपुर में एसटीएफ ने एक महिला कांस्टेबल को हिरासत में लिया है। दरअसल महिला सिपाही के पास मोबाइल में 5 प्रवेश पत्र मिले हैं। साथ ही दिल्ली के रहने वाले एक युवक को भी इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है। पुलिस और एसटीएफ दोनों से पूछताछ कर मामले की इस समय जांच पड़ताल हो रही है।